नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी विषय अनिवार्य होगा। इसके लिए महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच भाषा परामर्श समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि बच्चों को हिंदी पढ़ाए जाने का अपना फैसला वापस ले लें। दरअसल राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसके अनुसार सरकार ने अंग्रेजी, मराठी और मध्यम स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य बना दिया गया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में समिति के प्रमुख लक्ष्मीकांत देशमुख ने दावा किया है कि राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हिंदी को बढ़ावा देने के पहले उनके विचारों और सुझाव पर विचार नहीं किया गया। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने भाषा संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए भाषा परामर्श समिति गठन की है, लेकिन SCIRT ने इस समिति के सुझाव पर विचार नहीं किया। इसके साथ ही सीएम को संबोधित इस पत्र में भी ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसके विपरीत NEP ने कहा है कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, इसलिए हिंदी को तीसरे भाषा के रूप में अनिवार्य बनाना सही नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक और राज ठाकरे की पार्टी मराठी भाषा को प्रमोट करने को अलग अलग योजनाएं बना रही हैं, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी विषय अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। भारत विकास परिषदेने एक नवीन वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे। यापूर्वी दिव्यांगांना जे इम्प्लांट्स लावले जातात त्याचा जो रेकॉर्ड होता तो या ठिकाणी मोडण्यात आलेला आहे आणि पूर्वीच्या रेकॉर्डपेक्षा दुप्पट काम अर्ध्या काळात करण्याचं, एका दिवसात 4 तासात करण्याचं काम जवळपास 800 पेक्षा जास्त दिव्यांगांना 4 तासाच्या आत इम्प्लांट्स लावण्याचं काम झालेलं आहे। गिनीज बुक ने या रेकॉर्डला मान्यता दिलेली आहे आणि आता त्याचं सर्टिफिकेट प्रदान करण्याचा सोहळा आहे। हा याकरता महत्त्वाचा आहे की याच्यामध्ये अनेक दिव्यांगांचं कल्याण झालेलं आहे, त्यांना इम्प्लांट्स मिळालेले आहेत। त्यामुळे याला एक खूप मोठा सामाजिक आशय आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारचा कार्यक्रम असल्यामुळे आम्ही